प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्गाकार घास का मैदान दे रखा है। हम जानते हैं वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। तो फर्स्ट ज्ञात करना है हमें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर रहा है। इसका चित्र आप किताब में से देखिएगा। यहाँ देखिए, जो बांधी गई रस्सी की लंबाई है वो हमारी 5 मीटर दे रखी है। क्या लिखेंगे? बांधी गई रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई यानी कि आर दे रखा है हमारा 5 मीटर। साथ में क्योंकि मैंने बताया था आपको थीटा का मान हमारा 90 डिग्री दे रखा है क्योंकि ये वर्गाकार घास का मैदान है। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर दे रखा है हमारा 90 डिग्री। क्योंकि वर्ग वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक गुण हमारा बराबर होता है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कैसे करना है। क्वेश्चन में पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर रहा है। फर्स्ट पार्ट, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ पर हमारा घोड़ा घास चल रहा है। यानी कि इसका हमें तो इससे जो बना है हमारा त्रिज्याखंड उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखेंगे? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, इससे बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो हमें घोड़ा घास चर सकता है उससे बने हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला सिंपल है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले भी क्वेश्चन में लगाया है हमने। अब इसका हमें मान रखना है। देखिए, थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई। पाई का मान होता है हमारा 22/7, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 3.14 रखना है। तो 3.14 इंटू आर, त्रिज्या दे रखी है हमारी 5 मीटर, तो 5 गुना 5। इसको यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 100 आ जाता है। 9 से काटिए, 9 चौक 36, यहाँ पर 4 आ जाता है। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 आ जाता है। फिर दोबारा काटिए, 5 चौक 20, यहाँ पर भी 4 आ जाता है। अब देखिए और कोई संख्या कट रही है तो 4 से ये काट दीजिए, अगर कट सकता है तो काट के देखिए कितना आ जाता है 3.14 को। चलिए दोबारा काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 157 आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 157 बटे 4 दूनी 8। तो 157 बटे 2 की 4 में करेंगे, 4 दूनी हमारा 8 आ जाता है। 157 बटे 8 आ जाता है। और जो 157 बटे 8 को जब हम 157 को 8 से भाग करते हैं तो भाग करने के बाद ये हमारा आ जाता है, 8 से काटिए, 8 का मान 19.625 वर्ग मीटर। इसका हमारा आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट का। अभी हमारा सेकंड पार्ट बचा हुआ है। सेकंड पार्ट में पूछा है उसने चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करेंगे इसका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने कहा गया है, देखिए घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधे जाए। अब रस्सी की लंबाई हमारी 5 मीटर की जगह 10 मीटर अब हमें लेनी है। तरीका वही है करने का, फॉर्मूला भी हमारा वही लगाया जाएगा, केवल हमारे पास रस्सी की लंबाई 5 मीटर की जगह 10 मीटर लिखी जाएगी। देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, चले जाने वाले जो इसका जितना क्षेत्र है उसका क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल जब रस्सी की लंबाई
10 मीटर हो। अब हमारे पास जो त्रिज्या आती है उसकी, जो हमारी त्रिज्या है इस बार आर का मान, ये हमें 10 मीटर इस बार लेना है। और थीटा का मान, वही रखा जाएगा 90 डिग्री का। तो इससे बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 बटे 360 इंटू पाई का मान रखना है हमें 3.14 इंटू आर का मान इस बार लगेगा 10 गुना 10। देखिए उसी तरह से पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी जाती हैं। 9 से काटिए 9 चौक 36, तो बचता है हमारे पास 3 1 4 बटे 4। और इसको भाग कर दीजिए सीधा। 314 को भाग करेंगे जब हम 4 से, तो ये जाता है हमारा 78.5 वर्ग मीटर। इससे बने का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाता है। अब हमें निकालना है इस चले जा सकने वाले पूरे क्षेत्रफल का कितना हमारा वृद्धि हो जाती है, कितनी हमारी वृद्धि होगी। देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट में दिया गया है, पूछा उसने चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, वृद्धि निकालनी है अभी हमें। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। यहाँ लिखेंगे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो आया हमारा 78.5, इसमें से हमारे पास जो सेकंड पार्ट आया था इसको हम माइनस कर देते हैं। सेकंड पार्ट आया था 19.625, और जब हम इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा 58.875 वर्ग मीटर। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न नंबर 8 प्रश्नावली 11.1 का यहाँ पूरा होता है।